गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन। आप लोग पढ़ चुके हैं, तब भी एक तरह से रिपीट कर दिया जाए। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, करना भी चाहिए। ये आप लोग का प्रथम दायित्व बन जाता है कि जो प्राइमरी आप लोग का पर्पज़ है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से हैं, किसी भी कोचिंग संस्था से हैं, यदि उनकी वीडियो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं तो आपको लाइक सब्सक्राइब कर देना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा करेंगे, करना चाहिए। ठीक है, जो प्राइमरी आपका पर्पज है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मेंसुरेशन का जो फार्मूला एक बार रिपीट करवा देते हैं आप लोग को। ये आपका क्यूब ऐसे आप क्यूब बनाते हैं, आप लोअर क्लासों में भी पढ़ते आ गए हैं। ये क्यूब बन गया, तो इस क्यूब का यानी हिंदी में बोलते हैं घन। इस क्यूब का आप आयतन निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, और भी बहुत ज़्यादा फार्मूले होते हैं। इसके 6 फ्लक्स होते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी V से डिनोट कर दीजिए। आपके ये साइड है। ठीक है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो आपने ये साइड है तो साइड का क्या आप लिख दिए क्यूब, यानी V इक्वल टू आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, V इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। और जैसे ही आप साइड निकालना चाहते हैं, ये यहाँ पे घन के रूप में आ जाता है। आप इसको इस तरह से लिखते हैं, घनमूल के रूप में। ठीक, और या चाहे तो आप इसको इस तरह लिख दीजिए, यानी आपका ये बन जाता है साइड। इसके यूनिट भी हमेशा लिखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे सेंटी हो, चाहे मीटर हो, चाहे डेसी सेंटीमीटर हो, जिसमें भी हो, आ सब पे यहाँ पे आपका जो सेंटीमीटर होता है, क्यूब होता है, जो भी रहे यहाँ पर आप क्यूब लगाते हैं। ठीक है, इसके यहाँ कुछ भी लिख देंगे, सेंटीमीटर जो भी रहेगा आप लिख देंगे, क्यूब लगा देंगे। ठीक है, अब इसका बात करते हैं यदि सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया फार्मूला होता है आपका 6 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। सो 6 और यहाँ पर जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। यदि इसको अधिकतर आप ए से डिनोट करते हैं, ए ए ए कहीं से भी डिनोट कर लेते हैं, तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे भी यदि आप लिखना चाहें तो ए आप क्यूब लिख सकते हैं। ये मीन्स भुजा आपका साइड है, ये आपका क्यूब हो गया। इसी तरह आप क्यूबाइड की बात कर लेते हैं। क्यूबाइड में इसमें आपका प्रत्येक साइड इक्वल नहीं होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आप जो है इसको घनाभ बोल सकते हैं, घनाभ। हाँ, ठीक है, क्यूबॉइड। तो जैसे आप क्यूबॉइड बोलते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू इसका फॉर्मूला निकालते हैं, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यानी आप सीधे LBH डाल देते हैं। इसका भी यूनिट आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए यूनिट के रूप में, चाहे सेंटी हो, चाहे मीटर हो, चाहे डेसी सेंटीमीटर, जो भी रहेगा आपको यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। ठीक, इसके लिए हम आते हैं आपका, यदि डायगोनल की बात कर लेते हैं तो डायगोनल में यहाँ पे आपका रूट स्क्वायर होता है, L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर। और जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में हो जाता है। यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे होता है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। इस तरह से सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप चाहो तो ये इसको रिमूव करके हाफ भी कर सकते हैं, आधा भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं सिलेंडर, जो आपके हाई स्कूल में यूपी बोर्ड के CBSE बोर्ड में दे रखा है। सिलेंडर, इसको आप हाइट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर R हो गया तो ये भी आपका R हो जाता है, यहाँ से भी इसका R, ये भी R। तो R आपका मिल के टोटल कितना हो जाता है आपका 2R, और 2R इज द नोन एज डायमीटर, यानी जिसको आप व्यास बोलते हैं।
ठीक है। तो इसका आयतन के लिए फार्मूला यदि आप निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच लिख देते हैं। और यहाँ पे यदि आप कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया में सरफेस एरिया, तो यहाँ बहुत आप लिखता है 2 पाई आर इंटू एच लिख देते हैं। यदि टोटल की बात कर लेते हैं तो 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ से चाहो तो आप 2 लगा के यदि दोनों साइड का करो तो ये सब निकाल लेते हैं। अब जैसे जैसे मान लीजिए सिलेंडर हो गया, अब कोण की बारी कर लेते हैं। कोण आपका जो शंकु के नाम से जाना जाता है, ये भी आर होता है, यहाँ से भी आर होता है, इस लेंथ हाइट, ठीक है। तो कोण की वॉल्यूम यदि निकालते हैं तो 1/3 पाई आर क्यूब इंटू एच लिख लेते हैं। क्यूब नहीं होता, सॉरी, स्क्वायर होता है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। और जैसे ही हम यहाँ पे इसके बाद आते हैं कर्व सरफेस एरिया के लिए, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर या, ठीक। और यहाँ से भी देखिए, यदि यहाँ पर नाम देते हैं ये जो भी कुछ लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो ये आपका हाइपोटेनस का काम करता है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है ओ ए सी एंड ओ सी। तो आप जानते हैं ना, एच इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ये बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए आपका एल स्क्वायर, पी मतलब हाइट ऑफ स्क्वायर, एंड दिस इज द आर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ से सीधे अंडर रूट में ले लेते हैं।